हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फैक्टर एंड मल्टीपल्स की वर्कशीट 5 करने जा रहे हैं। इन सम्स को सॉल्व करने से पहले मैंने एचसीएफ और एलसीएम की वीडियो बना रखी है। आप पहले एक बार उसे चेक कर लीजिएगा, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि इसमें क्या कैसे करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय फैक्टर मेथड। हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है बाय फैक्टर मेथड। ए पार्ट है इसका 7 एंड 18। सो 1 एंड 7, 18 के फैक्टर लिख लेंगे। 18 किस किस के टेबल में आता है हमारा? 1 2 3 6 9 एंड 18। सो कॉमन फैक्टर अगर हम यहाँ पे देखें, कॉमन फैक्टर हमारा क्या है? दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है 1। सो एचसीएफ भी इसका 1 ही होगा। बी पार्ट है 12 30 एंड 54। 12 30 54। सो 12 का फैक्टर निकाल लेते हैं हम। 1 2 3 4 6 एंड 12। नंबर 30 के फैक्टर निकालते हैं। 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30 ऑल्सो। नेक्स्ट इज 54 के फैक्टर लिख लेते हैं हम। 54 किस किस के टेबल में आता है? 1 2 4 सो 3 6 9। नेक्स्ट इज 18 27 एंड 54। ये हमने इसके फैक्टर लिखे जो 54 इन सब के टेबल में आता है। अब हमें कॉमन फैक्टर लिखना है। सो कॉमन फैक्टर हम देख लेते हैं। जो तीनों में आ रहा है वो कॉमन फैक्टर होता है। 1 2 3 कॉमन है। सो 1 2 3 एंड 6। हाईएस्ट फैक्टर अगर हम इसे लेंगे तो लास्ट में जो हमारा निकल रहा है एचसीएफ हमारा 6 होगा। चलिए सी पार्ट देखते हैं। 17 14 एंड 35। 70 के फैक्टर ले लेते हैं। 1 2 1 सभी के में आता है, 1 सबका ही फैक्टर होता है। 1 2 5 7 10 12। नेक्स्ट इज 35 एंड 70। नेक्स्ट इज 14 के फैक्टर भी लिख लेते हैं हम इससे जैसे 1 2 7 14। 35 1 5 1 2 5 7 एंड 15 35। सो इसके कॉमन फैक्टर हम देखें तो 1 भी है, 2 भी है एंड 7 भी है। हम इसे इस तरीके से भी बना सकते हैं। सो 2 और हमारा कॉमन क्या निकल रहा है? 7 हमारा कॉमन है। सो हमारे जो कॉमन है हमें उसे वही लिखना है। कॉमन फैक्टर इज 1 2 एंड 7। सो एचसीएफ इसका क्या होगा? एचसीएफ इज 7। सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व होता है। सेकेंड देखते हैं, फाइंड द एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट देखते हैं। 76 एंड 28। हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है इसका। सो 76 के फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 19 1 ज़ा 19, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14 एंड 7 1 ज़ा 7। 76 के फैक्टर हैं 2 इंटू 2 इंटू 19 एंड 28 के 2 इंटू 2 इंटू 7। सो कॉमन फैक्टर इज 2 इंटू 2 एंड एचसीएफ इज 4। एचसीएफ 4 आ गया हमारा। बी पार्ट देखते हैं इसका। 24 16 36। हमें इसके फैक्टर निकालने हैं। सो 24 के फैक्टर निकाल लेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 24 का। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। इसी तरीके से हम 16 का ले लेते हैं। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। नेक्स्ट इज 36
2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18 एंड 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। सभी का हम फैक्टर लिख लेंगे। 24 के फैक्टर लिखेंगे पहले। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 एंड 16 के 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 36 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। सो हमें HCF, अब हमें कॉमन फैक्टर जो हमें ढूंढना है पहले। सो सेम आ रहा है, ये 2 है हमारा कॉमन, ये भी 2 कॉमन है एंड और कोई कॉमन नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे नहीं है एंड यहाँ पे 3 है बट इसमें 3 नहीं है, तो इसका HCF इज़ 4। 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, तो HCF इज़ 4। 38 64 एंड 82। 38 के फैक्टर निकाल लेते हैं हम। 38 एंड 64 82, तीनों के फैक्टर हमें निकालने सेपरेटली। 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, सो 19 1 ज़ा 19 हो गया है। तो 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। 182 के फैक्टर निकालते हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2 एंड 41 इट्स अ प्राइम नंबर, सो ये 41 1 से ही होगा। 38 के फैक्टर 2 इंटू 19, 64 के 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम 2 है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 एंड 82 के फैक्टर 2 इंटू 41। इसमें कॉमन हमारा कॉमन फैक्टर जो निकल रहा है हम उसे ले लेंगे। सो कॉमन फैक्टर इज़ 2, सो HCF इज़ ऑल्सो 2। कोई और नंबर हमारा नहीं आ रहा, सेम। सो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे यहाँ पे सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय कंटिन्यू डिवीजन मेथड। अब यहाँ पे हमें डिवीजन मेथड से हमें HCF फाइंड आउट करना है। अभी हमने बाय फैक्टर मेथड निकाला है, नेक्स्ट इज प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू करा है एंड देन अब HCF निकालना है हमें डिवीजन मेथड से। 3 4 5 506। सो कंटिन्यू डिवीजन मेथड में हम जिस डिवाइड करते बस उसी तरीके से 3 4 5, छोटी डिजिट हमारी बाहर आ गई, 506 अंदर आ गया। अब इसे हमें डिवाइड करना है। 3 4 5, 2 से हम 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8 प्लस इज़ 9, 2 3 ज़ा 6, 690 बड़ा नंबर है, सो हम 1 टाइम पे ले सकते हैं। 3 4 5, 6 माइनस 5 इज़ 1, 10 माइनस 4 इज़ 6 एंड 4 माइनस 3 इज़ 1। अब 161, अब ये जो रिमाइंडर है ये आपका बाहर आ जाएगा एंड देन 345 अंदर हो जाएगा। अब हम इसे 161 से करके देखते हैं। 161, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2 एंड 3, 322 इसके नियर बाय में जा रहा है, 2 टाइम्स पर ले सकते हैं। 322, 5 माइनस 2 इज़ 3, 4 माइनस 2 इज़ 2 एंड 167 से करके देखते हैं। 7 3 ज़ा 21, 2 7 2 ज़ा 14 प्लस 2 इज़ 16। देखो कम्प्लीटली अब सॉल्व हो रहा है। 23 को हमने जब 7 टाइम्स पे करा तो 161 आ रहा है। सो अब यहाँ पे जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो हम इसमें जो हमारा HCF होगा वो लास्ट में, जिससे कम्प्लीटली डिविजिबल हो रहा है। सो हम बोल सकते हैं HCF इज़ 23। इसका बी पार्ट देखते हैं। 144 384 एंड ये हमने बी पार्ट लिख लिया है। बी पार्ट सॉल्व करते हैं। 144 को 384 से डिवाइड करेंगे। 144 2 टाइम्स इज़ 288 and 14 minus 8 is 6 and 17 minus 8 is 9। अब 96 आ गया। 96 को हम 144 से डिवाइड करेंगे। 96 1 टाइम्स इज 96, 14 माइनस 6 इज 8 एंड 13 माइनस 9 इज 4, 48। अब ये 96 अंदर हो जाएगा। 48 2 टाइम्स इज 96। अभी 48 जो आया, इसी 48 को अब हम 120 से डिवाइड करेंगे।
48 2s are 96, 10 minus 6 is 4 and 11 minus 9 is 2, 24 48 अंदर हो जाएगा. सो 24 2 टाइम्स इज 48. सो जो लास्ट में जो हमारा आंसर आया है जिससे पूरा कम्प्लीटली सॉल्व हो रहा है, सो HCF इज़ 24. ये हमने सी पार्ट लिख लिया. चलिए इसे सॉल्व करते हैं. 287 533. सो हमने सी पार्ट लिख लिया है. इसको अब हम डिवाइड कर दें 287 को 533 से. 287 वन टाइम्स ले लेंगे. 287 and 13 minus 7 is 6 and 12 minus 8 is 4. 4 minus 2 is 2. सो 246 को अब हम 287 से करेंगे. सो 246 वन टाइम 246, 7 minus 6 is 1 and 8 minus 4 is 4, 41. अब 41 को हम 246 से करेंगे. नेक्स्ट टाइम इज़ 246. सो यहाँ पर हमारा ये HCF आ गया. HCF इज़ 41. ये जो हमारा सॉल्व हुआ जहाँ पर लास्ट में जाके रिमाइंडर 0 आ रहा है, सो वही हमारा HCF होता है. डी पार्ट देखते हैं. सो ये हमने डी पार्ट लिख लिया. चलिए इसे सॉल्व करते हैं. 208 को 494 से इसे डिवाइड करते हैं. 200 2 टाइम्स पर 400, 16 एंड 14 माइनस 6 इज़ 8, 8 माइनस 1 इज़ 7, 4 माइनस 4 इज़ 0. 208 अब हमारा अंदर हो जाएगा. 278 2 टाइम्स इज़ 156, 8 माइनस 6 इज़ 2 एंड 10 माइनस 5 इज़ 5, 52. अब 52 हमारा बाहर हो जाएगा और देन 78 अंदर कर देंगे. 52 वन टाइम्स इज़ 52, 8 माइनस 2 इज़ 6, 7 माइनस 5 इज़ 2, 26. 52 अंदर हो जाएगा. 26 2 टाइम्स पर 52. सो लास्ट में जो हमारा 26 आ रहा है, अब हम इसी को तीसरे नंबर से डिवाइड करेंगे. सो 949 लास्ट में हमारा कम्प्लीटली डिविजिबल हो रहा था 26 पर. सो 26 से अब हम इसे डिवाइड करेंगे. 26 को 3 टाइम्स लेंगे. सो 78, 14 8 माइनस इज 6 एंड 8 माइनस 7 इज़ 1, 169. हम 96 को हम ये 6 टाइम पे भी ले सकते हैं. 156, 9 माइनस 6 इज़ 3 एंड 6 माइनस 5 इज़ 1, 13. अब ये और नहीं होगा तो अब हम इसे 26 को अंदर कर देंगे एंड 13 2 ज़ा 26. सो लास्ट में जैसे सॉल्व हो रहा है वो हमारा 13. सो हम बोल सकते हैं HCF इज़ 13. नेक्स्ट ई पार्ट देखते हैं. अब 6 8 6 8 हम अंदर कर देंगे एंड बाहर 1 2 1 2. अब हम इसे डिवाइड करेंगे. किससे हम नियर बाय लेके जा सकते हैं. 5 से चेक करते हैं. 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5 एंड 6, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5 एंड 6, 6060. इसके नियर बाय में ही जा रहा है तो हम इसे ले सकते हैं 6060. 8 6 माइनस 6 इज़ 0, 800 8. अब ये नंबर छोटा ही है. अब हम इसे अंदर कर देंगे, बाहर आ जाएगा. सो 1 टाइम्स पर ले 808. सो 12 माइनस 8 इज़ 4 एंड 0, 12 माइनस 8 इज़ 4, 404 आ गया. सो 808 अंदर आ गया. अब हम इसको 2 टाइम्स पे ले सकते हैं. सो 808 होगा. अब 404 यहाँ पे हो रहा है कम्प्लीटली. अब इसी को हम 1111 से करेंगे. सो अब हम इसी के आगे उससे डिवाइड करेंगे. 404 को 1111 से करेंगे. सो इसको 2 टाइम्स पर ले सकते हैं हम इसे. 808, 11 माइनस 8 इज़ 3 एंड 0, 11 माइनस 8 इज़ 303. नेक्स्ट इज़ 404. 1 टाइम्स पे 303. 4 माइनस 3 इज़ 1, 0 एंड 1. 3 को करेंगे 100.
3 टाइम्स पर 303। सो हमारा लास्ट में जो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है जिस नंबर से, वो हम इसे सर्कल कर लेंगे और यही हमारा HCF होगा। HCF इज़ 101। सो ये भी सॉल्व होता है। सो ये F पार्ट हमने लिख लिया है। चलिए भी डिवाइड करते हैं। सो 2 3 4 6 1794, इसको डिवाइड करते हैं। 1794 1794 को 1 टाइम्स ले सकते हैं। 4 6 minus 4 is 2 and 14 minus 9 is 5, 12 minus 7 is 5. Next one 794. 1656। 552 को हम 3 टाइम्स में ले लेंगे। 1656। 14 minus 6 is 8 and 8 minus 5 is 3. 7 minus 6 is 1. So 138. 552 and 4 times 4 7 61। जो लास्ट नंबर है गया, हम इसे डिवाइड करेंगे इससे 138 से। 138 को 3 टाइम्स लेंगे। सो ये आएगा 414। 6 minus 4 is 2. 7 minus 1 is 6। 1 ऊपर से लिए 621। सो 138 को 4 टाइम्स लेंगे। 552 आएगा। 11 minus 2 is 9। 11 minus 5 is 6। 69। अब 69, अब ये 138 हमारा अंदर हो जाएगा। 69 को 2 टाइम्स करेंगे। सो 138। सो लास्ट में जो हमारा निकल कर आ रहा है यही हमारा HCF है। HCF इज 69। यहाँ पे ये हमारा इससे सॉल्व हो रहा है कम्प्लीटली। सो ये हमारा HCF है। चलिए इसका G पार्ट देखते हैं। सो 105, इसको हम 70 से डिवाइड करेंगे। 70 71 से 70। 5 10 minus 7 is 3। 35 70 अंदर ले लेंगे। 35 2 टाइम्स इज 70। लास्ट 35 है। अब इसी नंबर को तीसरे नंबर से डिवाइड करेंगे। 175 को 35 से हमने करना है डिवाइड। 35 5 टाइम्स इज 175। सो लास्ट में जिस नंबर से हमारा कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है वही हमारा HCF है। HCF इज 35। सो नेक्स्ट अब H पार्ट देखते हैं। 270 450 एंड 315। 450 को डिवाइड करेंगे 270 से। सो 270 1 टाइम्स इज 270। 0 एंड 15 15 माइनस 7 इज 8। 3 माइनस 2 इज 1। अब 270 हम अंदर कर देंगे एंड 180 1 टाइम्स इज 180। 0 17 8 माइनस इज 9। 180 आ गया अंदर। 90 2 टाइम्स पर 180 हो जाएगा। सो यहाँ पे भी हमारा सॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पे HCF क्या है लास्ट में हमारा 90। सो HCF इज 90।